दोस्तों लेसन नंबर 5 आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। वताशी वा शुजा दिस, मैं शुजा हूँ। वताशी नो पेन, मेरा पेन। अनातावा शकील दिस, तुम शकील हो। करे वा दारे दिस का, वो कौन है। करे वा हामिद दिस, वो हामिद है। कनोजो वा दारे दिस का, कनोजो यानी वो लड़की कौन है। कनोजो वा फरजाना दिस। अनातावा गाक्से दिस का, क्या तुम स्टूडेंट हो। हाई वताशी वा गाक्से दिस, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। या वताशी वा गाक्से जनाई दिस, ये वताशी वा गाक्से जनाई दिस, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं। वताशी वा निहोंगो नो सेंसे दिस, मैं जापानी ज़ुबान का टीचर हूँ। अनातावा निहोंगो नो गाक्से दिस, आप जापानी ज़ुबान के स्टूडेंट हैं जी। हाँ, बाल काले किए हैं तो क्या हो गया, कोई डाका तो नहीं डाला, कोई चोरी तो नहीं की, ठीक है। चलिए, तो क्या बात हो रही थी। वताशी वा गाक्से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ। करे वा निहोंगो नो सेंसे दिस, वो जापानी ज़ुबान का टीचर है। ये तो हमारा हो गया रिवीजन। आज हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं। कोरे, ये, सोरे, वो, करीब। कोरे, ये, सोरे, वो करीब। आरे, वो दूर। आरे का मतलब वो दूर, और दोरे का मतलब है कौन सा, ठीक है। इससे पहले हमने दारे पढ़ा था। दारे का मतलब है कौन, ठीक है। इसको दारे और दोरे को मिक्स नहीं करना। दारे का मतलब कौन, दोरे का मतलब कौन सा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज़ें कंफ्यूजन की हो उनको आप साथ लिख लीजिए और बार बार उनको प्रैक्टिस करके रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ जी कोई चीज़ रिवाइज नहीं हो रही। इसी तरह करे का मतलब है ही, वो शख्स, और कोरे का मतलब है ये चीज़, ठीक है। तो कोरे, सोरे, अरे, दोरे। कोरे का मतलब है ये, सोरे का मतलब है वो करीब, अरे का मतलब है वो दूर, और दोरे का मतलब है कौन सा, ठीक है। ये मेरा पेन है, ठीक है। ये मेरा पेन है। कोरे वा वताशी नो पेन दिस, वा कहाँ लग रहा है, कोरे के बाद। क्यों कि सब्जेक्ट क्या है जुमले में, ये है, ये मेरा पेन है। यानी अगर हम इसको और थोड़ा समझने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ माई पेन, ठीक है। तो दिस के बाद इज़ आ रहा है, इसका मतलब है दिस जो है वो सब्जेक्ट है, यानी दिस को हम कहते हैं कोरे, कोरे सब्जेक्ट है। तो जैसा इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद इज़ आता है, जापानी ज़ुबान में कोरे के बाद वा आएगा। कोरे वा वताशी नो पेन दिस, ये मेरा पेन है। सोरे वा अनातानो पेन दिस का, वो तुम्हारा पेन है क्या। सोरे वा अनातानो पेन दिस का, वो तुम्हारा पेन है क्या। आप जब आप इसका जवाब देंगे, सोरे का मतलब है मैं आपके पेन की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि वो आपका पेन है क्या। तो आप जब कहेंगे तो आप सोरे नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके करीब है, तो आप इसको कहेंगे कोरे। तो आप कहेंगे कोरे वा वताशी नो पेन दिस, ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, सोरे वा अनातानो पेन दिस का, वो तुम्हारा पेन है क्या। आप कहेंगे हाई कोरे वा वताशी नो पेन दिस, जी हाँ ये मेरा पेन। सोरे वा नान दिस का, अब एक नया लफ्ज़ हम पढ़ेंगे, नान। इसको कहीं कहीं नानी भी पढ़ा जाता है, और इसका मतलब है वॉट। इंग्लिश में वॉट और उर्दू में क्या। देखिए क्या जो है हमारी उर्दू में कई जगह इस्तेमाल होता है, कई मानों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे, क्या ये पेन है, क्या ये पेन है, यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या का मतलब यहाँ पे वॉट नहीं है, तो हम नान नहीं लगा सकते इसके साथ। जिस क्या का मतलब वॉट होगा उसके लिए हम नान लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये क्या है, तो अब व्हाट इज़ दिस, तो फिर क्या के लिए हम लगाएंगे नान। कोरे वा नान दिस का क्यों लगाया है, जैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि हर सवाल में, जापानी ज़ुबान में कोई भी सवालिया जुमला होता है उसके आखिर में का लगाते हैं, ठीक है। कोरे वा नान दिस का, ये क्या है,
आप वहाँ हैं, मुझसे दूर हैं, तो आपके लिए दूर है तो आप कहेंगे सोरेवा पेंदिस, सोरेवा पेंदिस, वो पेन है। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कोरेवा दारे नो पेंदिस का, दारे का मतलब कौन, दारे नो का मतलब हुज, किसका, दारे नो, ठीक है, दारे नो का मतलब है किसका, ये किस उर्दू वाला है, किसका, कोरेवा दारे नो पेंदिस का, ये किसका पेन है, तो आप कहेंगे सोरेवा अनातानो पेंदिस, ये आपका पेन है। ठीक है। फिर हम रिपीट करते हैं, कोरेवा नानदिस का, ये क्या है, आप वहाँ दूर हैं तो आप कहेंगे सोरेवा पेंदिस। फिर मैंने पूछा कोरेवा दारेनो पेंदिस का, ये किसका पेन है, तो आप कहेंगे सोरेवा अनातानो पेंदिस, ये आपका पेन है। ठीक है। इसी तरह दूर अगर कोई चीज़ है, मैं कहूँ अरे वा नानदिस का, वो क्या है, साथ साथ हम वोकेबलरी भी करते हैं। की का मतलब है दरख्त या लकड़ी। ठीक है। इसकी खांजी भी है, हम खांजी के लेसन में इसको पढ़ेंगे, बल्कि अभी मैं आपको आसान खांजी है इसलिए मैं अभी आपको हाथ के हाथ बता देता हूँ। की को खांजी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। की, हिरागाना में की ऐसे लिखेंगे, खांजी में ऐसे लिखेंगे, और इस की का मतलब है दरख्त या लकड़ी। ठीक है। अरेवा नान दिस का वो क्या है, तो आप कहेंगे अरेवा खी दिस, वो दरख्त है। ठीक है। अरेवा खी दिस, वो दरख्त है। अब हमारे पास कुछ वोकेबलरी हो गई तो हम मज़ीद जुमले बना सकते हैं। बिल्ली दरख्त के ऊपर है, नेकोवा खीनो उए दिस, याद है आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऊपर के लिए कहते हैं उए, बिल्ली को कहते हैं नेको, नेकोवा खीनो उए दिस, बिल्ली दरख्त के ऊपर है। कुत्ता दरख्त के नीचे है, इनु इनुवा खीनो शीता दिस, शीता हम पढ़ चुके हैं नीचे, उए शीता। अनातावा वतशिनो माए दिस, माए का मतलब सामने, माए का मतलब सामने या पहले के मीनिंग में भी आता है। अनातावा वतशिनो माए दिस, आप मेरे सामने हैं। और इसका उशीरो का मतलब पीछे, बैक साइड। ठीक है। कोकुबान वा वतशिनो उशीरो दिस, कोकुबान का मतलब है ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है लेकिन उसको कहा ब्लैक बोर्ड ही जाएगा। कोकुबान का मतलब है ब्लैक बोर्ड, कोकुबान का मतलब ब्लैक बोर्ड। कोकुबान वा वतशिनो उशीरो दिस, ब्लैक बोर्ड मेरे पीछे है। अनातावा वतशिनो माए दिस, आप मेरे सामने हैं। इसुवा वतशिनो हिदारी दिस, कुर्सी मेरे बाएं साइड है। हामिद वा वतशिनो मिगिदिस, हामिद मेरे दाएं हाथ पे है। या अगर मैं हामिद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं हूँ तो मैं कहूँगा हामिद सांग वा वतशिनो मिगिदिस, हामिद साहब मेरी दाएं तरफ हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं हामिद सांग वा दारे दिस का, ये हामिद साहब कौन है, तो मैं कहूँगा हामिद सांग वा वतशिनो तोमोदाची दिस, वतशिनो तोमोदाची दिस। तोमोदाची का मतलब है फ्रेंड, तोमोदाची, तोमोदाची का मतलब है दोस्त। ठीक है। हामिद सांग वा वतशिनो तोमोदाची दिस। शकील सांग वा दारे दिस का, शकील साहब कौन है, अब मैंने कहा ना शकील साहब भी मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्या कहूँगा शकील सामो वतशिनो तोमोदाची दिस, शकील साहब भी मेरे दोस्त हैं। जा फरजाना सांग वा दारे दिस का, फरजाना साहिबा कौन है, फरजाना सांग वा अनातानो तोमोदाची दिस का। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि फरजाना साहिबा आपकी दोस्त हैं, ये फरजाना सांग वा वतशिनो तोमोदाची जनाई दिस, फरजाना साहिबा मेरी दोस्त नहीं है। फरजाना सांग वा वतशिनो सेइतो दिस, सेइतो कहते हैं शागिर्द को, सेइतो शागिर्द। गाक्से और सेइतो में वही फ़र्क है जो तालिब इल्म और शागिर्द में होता है। सेइतो को हम शागिर्द कहते हैं उर्दू में, और गाक्से को हम तालिब इल्म कहते हैं। ठीक है। मिन्ना सांग वा गाक्से दिस, हमने पहले पढ़ा था मिन्ना, मिन्ना का मतलब सब,
अब मैं कह रहा हूँ मिन्ना सांग वा गाक्से दिस। अब ये मिन्ना और मिन्ना साम में क्या फ़र्क है, मिन्ना और मिन्ना सांग में क्या फ़र्क है, ये आज हम आपको बताते हैं। और एक बात जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जो कहीं नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एन की जो है वो आम तौर पे इंग्लिश में एन या उर्दू में नून गुन्ना या नून पढ़ाई जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली है, ठीक है। हामिद सांग वा वतशिनो तोमोदाची देस। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं मिन्ना। मिन्ना का मतलब है ऑल, सब। मिन्ना मिन्ना सान। मिन्ना और मिन्ना सान में क्या फ़र्क है? जापानी कल्चर में अपने आप को नीचे किया जाता है, कसर नफ्सी से काम लिया जाता है और दूसरों को इज़्ज़त दी जाती है। तो सान जो है वो इज़्ज़त का वर्ड है, साहब। मिन्ना सांग वा गाक्से दिस, इसका मतलब है आप सब लोग स्टूडेंट हैं। लेकिन जब मैं अपने आप को शामिल कर लूँगा तो फिर मैं अपने साथ साहब नहीं लगाऊंगा। हमारे यहाँ तो खैर उर्दू में भी कहा जाता है जी मैं शुजा साहब हूँ, ठीक है, या मैं तशरीफ़ ला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तशरीफ़ नहीं लाता, मैं हाजिर होता हूँ, आप तशरीफ़ लाते हैं, ठीक है। तो जापानी ज़ुबान में इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मिन्ना सांग वा गाक्से दिस का मतलब हुआ आप सब स्टूडेंट हैं। और जब मैं अपने आप को भी शामिल कर लूँगा कि हम सब स्टूडेंट हैं तो फिर मैं सान नहीं लगाऊंगा। मिन्ना वा गाक्से दिस, मिन्ना व गाक्से दिस, हम सब स्टूडेंट हैं, ठीक है। आना तावा दारे दिस का आप कौन हैं, आप कह सकते हैं वतशिवा शकील दिस, या वतशिवा गाक्से दिस, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, या वतशिवा पाकिस्तान जिन दिस, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। तो हमने ये कोरे सोरे अरे और दोरे नई चीज़ पढ़ी है। दोरे किस तरह सवाल करें, अनातानो पेन वा दोरे दिस का, तुम्हारा पेन कौन सा है, ठीक है, तुम्हारा पेन कौन सा है। दोरे वा अनातानो होन दिस का, कौन सी किताब तुम्हारी है। दोरे वा अनातानो होन दिस का, कौन सी तुम्हारी किताब है, ठीक है। अनातानो इसु वा दोरे दिस का, तुम्हारी कुर्सी कौन सी है। वतशिनो कासा वा दोरे दिस का, मेरी छतरी कौन सी है। कासा का मतलब है अम्ब्रेला या छतरी। वतशिनो कासा वा दोरे दिस का, मेरी छतरी कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, कुछ आपको वोकेबलरी के अल्फाज भी दिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनको बार बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, मज़ीद जुमले बनाइए। कोई सवाल आपको जहन में आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, बात समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करें वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन भी मिलता रहे। शुक्रिया, थैंक यू।